सुदामा चरित्र के बारे में आपको बताऊंगा। सुदामा चरित्र का आज मैं आप सबको पाठ करके सुनाऊंगा। सुदामा चरित्र महाकवि नरोत्तम दास की एकमात्र ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, जो जिसके द्वारा नरोत्तम दास पूरे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। मार्मिक शब्दों में और बहुत ही दिल को छू लेने वाले शब्दों में इसका रचना की है। और ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की है। दोनों संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और भगवान श्री कृष्ण राज परिवार से थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। एक बार गुरु माता ने उनको खाने के लिए चने दिए और कहा जंगल से लकड़ी ले आओ, और सुदामा ने वो चने अकेले खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिए। और उसके बाद जब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण आश्रम में लौटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आते ही गुरु माता से खाने को मांगते हैं। तब गुरु माता पूछती है, मैंने तो खाने के लिए चने दिए थे, लेकिन तब वो कहते हैं कि सुदामा ने मुझको नहीं दिए। तो सुदामा से पूछा जाता है तो सुदामा कहते मैंने अकेले ही वो सारे चने खा लिए, मुझे भूख लगी थी। उसके बाद उन पे बहुत ही गुरु माता गुस्सा होती है कि किसी का भाग, किसी के हिस्से का खाना नहीं खाना चाहिए था। उसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद सुदामा की दशा और खराब हो जाती है और निर्धन हो जाते हैं। उनके पत्नी और बच्चे एक एक दाने के लिए तरसते हैं। जब उनकी पत्नी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है कि उनके बाल सखा है और राजा है, तो उनकी पत्नी सुदामा की, जिनका नाम सुशीला होता है, वो सुदामा को बहुत समझाती हैं और समझा बुझा के भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर भेजती हैं, द्वारिका भेजती हैं। तो जब जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका धाम में सुदामा जी पहुँचते हैं, उस समय वहाँ के द्वारपाल किस तरीके से उनकी दशा का वर्णन करते हैं, वही कविता का वहीं से शुरू होती है। और द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाके उनकी दशा का क्या वर्णन करते हैं कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पायु पाना की नहीं सामा, द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, बोले द्वार। जब श्री कृष्ण को द्वारपाल सुदामा के बारे में बताते हैं तो श्री कृष्ण सुनकर ऐसे भाग खड़े होते हैं कि बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाणे राज काज ऐसे जिए को, गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी गहे पाए, भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विप्यदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीनु बंधु दीन शोभाने को। अब फिर सुदामा की दशा देख के भगवान क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल विवान सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतय न कितय दिन हुए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनों के जल सो पग धोए। कि सुदामा की दीन दशा देख के भगवान इतना दुखी हुए कि जो पानी की परात आई थी उसको हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से या अपने आंसुओं से उनके पैर धो दिए। और इतना मार्मिक वर्णन किया है नरोत्तम दास जी ने इस खंड में। और फिर भगवान क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे न देत, और चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। भगवान श्री कृष्ण दामा से कहते हैं कि कुछ भाभी ने मुझको दिया है, उसको क्यों छिपा रहे हो, आगे चना गुरु मात दये थे,
लहे तुम चकी हमें नहीं दीने। अब श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बात में हो जो प्रवीणे। कोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुदारस दीने। अब पाछिली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भाभी के तंगुल कीन है। वह पुलकवनी वह उठ मिलवनी वह आदर की बात। और वह पठवनी गोपाल की कछु न जीनी जानी जात। और घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज। और कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हव आवत नाहि हितो वाहि पठायो खेल। और अब कहियो समझाई के बहुधन भरऊ सकेल। सुदामा जब यहाँ से लौटते हैं और भगवान श्री कृष्ण को द्वार तक भेजने जाते हैं तो सुदामा बड़बड़ाते हुए घर की तरफ जाते हैं कि बहुत कह रही थी कि मित्र हमें बहुत दे देंगे और मुझे खाली हाथ भेज दिया, कुछ नहीं दिया। अब जाके कहूँगा कि ले इतना लेके आया हूँ, लो इसको धकेल के उठा के रखो। और लेकिन सुदामा नहीं जानते कि भगवान ने इतना दे दिया है कि जितना वो अपने पास रख नहीं सकते हैं। वैसे राज समाज बने गजबाज मन धने। मन संभ्रम संभ्रम छायो केधो परे कहु मार्ग भूल के फेर कि मैं द्वारिका आयो। और भवन बिलोक को मन लोचत सोचत ही अब सब गांव मझायो। अब पूछत पाले फिरे सब सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कि अब जब अपने गांव जाते हैं तो वहाँ महल बन जाते हैं और सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं ढूंढ पाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं मैं फिर से द्वारिका धाम आ गया। कहे वह टूटी टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती कहाँ ले गजुराह गजर गजराहो अणे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे नहीं वह कोमल सेज पे नींद न आवत। पूजरिहो न पोदो सभा प्रभु के परताप ने दाख न भावत। कहाँ पोदो नहीं खाने को मिलती थी, कहाँ आज सुदामा जी को अंगूर नहीं भा रहे हैं। और कहाँ पैरों में चप्पल नहीं थी। और कहाँ अब महावत उनके द्वार पर हाथी लिए खड़े हैं। और कहाँ टूटी खाट पे नींद आ जाती थी और आज उन्हें बढ़िया सेज पे नींद नहीं आ रही है। और फिर ये सब देख के वो भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद देते हैं कि धन्य धन्य जदुवंश दीनन दीनन पे अनुकूल। और धन्य सुदामा सहित प्रिय कही बरसई फूल। कि आपने तो इतना मुझे दे दिया कि मेरी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो गए और अब मेरी जिंदगी में सारे फूल ही फूल है। अब कोई भी कष्ट नहीं है और अब पूरी जिंदगी सुखमय हो गई है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण माधव को कोटि कोटि